हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में देखा था। इसमें हम राष्ट्रीय नदी गंगा नदी के उद्गम की जानकारी और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी किस प्रकार से अस्तित्व में आती है उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। तो इसमें हम देखेंगे गंगा की प्रधान शाखा कौन सी है? भागीरथी। और साथ ही जो इसकी सहायक शाखा है अलकनंदा नदी। तो इसका जल स्रोत 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक घाटी है। इस घाटी का मूल पश्चिमी ढलान संतोपथ की चोटियों में है ना, जिसमें हिमनद, इस हिमनद में नंदा देवी, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत का हिम पिघल करके आता है। ठीक है। जैसा कि गंगा के आकार लेने में छोटी धाराओं का योगदान है, लेकिन 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है। अलकनंदा, जिसको विष्णु गंगा भी कहा जाता है, की सहायक नदी धौली गंगा, विष्णु गंगा तथा मंदाकिनी है। जो अलकनंदा है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी? धौली गंगा, विष्णु गंगा, मंदाकिनी और एक कर्ण गंगा भी है, जिसे पिंडार के नाम से जानते हैं। तो धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में संगम होता है। जो धौली गंगा है जो कहाँ से निकलती है? संतोपथ हिमानी से, वहाँ से, और उसमें संगम होता है धौली गंगा का अलकनंदा से। अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहते हैं। और धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ संगम करती है उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो इस प्रयाग को याद रखेंगे। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा या अलकनंदा संगम करती है और हो जाती है वो विष्णु प्रयाग। यह 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला जो हमारा है फिर 2805 मीटर पे नंद प्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा में नंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है। जो दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, इसमें अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी का संगम होता है। इसके बाद कर्ण प्रयाग में अलकनंदा का कर्ण गंगा या पिंडार नदी से संगम होता है। ठीक है। फिर ऋषिकेश से 139 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है। ठीक है। और उस सबसे लास्ट प्रयाग है भागीरथी और अलकनंदा। जो भागीरथी है वो सीधे कहाँ से आती है? गंगोत्री से आती है। और भागीरथी और अलकनंदा 1500 फीट पर देव प्रयाग में संगम करती है और यहाँ से सम्मिलित जलधारा गंगा नदी का निर्माण होता है और आगे प्रवाहित करती है। इन 5 प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। ठीक है। तो पंच प्रयाग में पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो याद कैसे रखेंगे? विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव। ठीक ना, विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव। तो ये पंच प्रयाग हो गए। तो इन 5 प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। इस प्रकार 200 किलोमीटर का सकड़ी पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदानों को स्पर्श कर हरिद्वार में करती है। ठीक है। पहली बार मैदान में कहाँ? हरिद्वार में उतरती है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या जाना कि गंगा नदी का उद्गम जो हिमानी से, गंगोत्री हिमानी से होता है, साथ ही साथ संतोपथ की चोटियों से अलकनंदा नदी निकलती है, जिसमें उसकी सहायक नदी धौली गंगा, विष्णु गंगा, मंदाकिनी और पिंडार, टोटल अलकनंदा और उसकी 5 सहायक नदियों का पानी किस में आके मिलता है? भागीरथी नदी में। भागीरथी जो कहाँ से आती है? गंगोत्री से। तो इसके साथ ही मिलने पर कौन सा बनता है? पंच प्रयाग। और भागीरथी के संगम से हमारा देव प्रयाग से आगे क्या हो जाता है? ये गंगा नदी का निर्माण होता है। पहली बार ये ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इन पंच प्रयाग के बारे में। तो अभी जैसे बताया था संतोपथ हिमानी, तो संतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी प्रारंभ होती है। ये कहाँ है? भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमानी ग्लेशियर। ठीक है। अलकनंदा नदी इसके चरणों में आरंभ होती है। संतोपथ हिमानी गढ़वाल हिमालय के नीलकंठ पर्वत की पश्चिमोत्तर ढलान से शुरू होती है। तो ये जो अलकनंदा नदी शुरू होती है वो गढ़वाल हिमालय से के नीलकंठ पर्वत के पश्चिमोत्तर ढलान से शुरू होती है। ठीक है। यह गंगा नदी की 2 नदी शीर्षों में से एक है। जो पहली नदी है वो भागीरथी नदी और दूसरा अलकनंदा नदी। ठीक है।
और इसका हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान है। जल वैज्ञानिक दृष्टि से अलकनंदा से गंगा को भागीरथी की तुलना में अधिक जल प्रदान होता है, क्योंकि अब जो हमारा अलकनंदा है इसमें टोटल 5 प्रयाग है, मतलब इसमें 5 सहायक नदियों का पानी भी अलकनंदा नदी में होता है, जबकि भागीरथी नदी में सिर्फ और सिर्फ जो गंगोत्री से पानी आता है उसी का पानी होता है। तो स्वाभाविक ही इसमें अलकनंदा का पानी का ज़्यादा होगा भागीरथी की तुलना में। तो ठीक है, तो चलते हैं अब पहले प्रयाग की ओर, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कौन कौन से मिलन नदी के मिलने से बना है? अलकनंदा और धौली गंगा या विष्णु गंगा। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा या अलकनंदा, इन दोनों के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है। ठीक है, संगम पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है और प्राचीन मंदिर और विष्णु कुंड दर्शनीय है। यह सागर तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, आगे क्लियर नहीं था, एक मिनट, नेक्स्ट। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। यह सागर तल से 2805 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कर्ण प्रयाग से उत्तर बद्रीनाथ मार्ग पर 21 किलोमीटर आगे नंदाकिनी एवं अलकनंदा का पावन संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर नंद महाराज ने भगवान नारायण की प्रसन्नता की और उन्हें पुत्र प्राप्त के रूप में के लिए तप किया था। यहाँ नंदा देवी का भी बड़ा सुंदर मंदिर है। नंदा का मंदिर नंद की तपस्थली एवं नंदाकिनी नाम का संगम होने से यहाँ का नाम क्या पड़ गया? नंद प्रयाग पड़ गया। संगम पर भगवान शंकर का भी दिव्य मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण और गोपाल जी का मंदिर भी दर्शनीय है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा तथा पिंडार नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। ठीक है, या इसको हम अलकनंदा और कर्ण गंगा भी कह सकते हैं। पिंडार को, पिंडार का नाम कर्ण गंगा भी, जिसके कारण इस तीर्थ स्थल को क्या कहा गया? कर्ण प्रयाग कहा गया। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर भगवती उमा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। संगम से पश्चिम की ओर शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तपस्थली और मंदिर है। यहाँ पर महादानी कर्ण द्वारा भगवान सूर्य की आराधना और अभेद कवच कुंडल को प्राप्त किया जाना प्रसिद्ध है। यह कर्ण की तपस्थली होने के कारण ही इसका नाम कर्ण प्रयाग पड़ा। जो अगला प्रयाग है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। संगम स्थल के समीप चामुंडा देवी और रुद्रनाथ मंदिर देखने योग्य है। रुद्रप्रयाग ऋषिकेश से 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगर बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित है। हाँ, रुद्रप्रयाग ऋषिकेश से 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगर बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित है। श्रीनगर से उत्तर में 37 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी तथा अलकनंदा के पावन संगम पर रुद्रप्रयाग नामक पुण्य तीर्थ स्थान है। संगम से कुछ ऊपर भगवान शंकर का रुद्रेश्वर मंदिर नामक लिंग है, जिसके दर्शन अतीव पुण्यदायी बताए गए हैं। यहाँ से यात्रा मार्ग केदारनाथ के लिए जाता है। ठीक है, जो लास्ट प्रयाग है, 5वां प्रयाग देव प्रयाग, ये अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इस संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। यह समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देव प्रयाग की ऋषिकेश से सड़क मार्ग की दूरी 70 किलोमीटर है। देव प्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते, जो कि एक आश्चर्य की बात है। स्कंद पुराण में केदारखंड में इस तीर्थ का विस्तार से वर्णन मिलता है कि देवशर्मा नामक ब्राह्मण ने सतयुग में निराहार सूखे पत्ते को चबाकर तथा एक पैर पर खड़े रहकर
1000 वर्षों तक तप किया था तथा भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन और वर प्राप्त किया था। तो इस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम, यहाँ से आगे इसे कौन सी नदी कहा जाता है? गंगा नदी। तो इस प्रकार गंगा नदी का निर्माण होता है। कहाँ से शुरू होता है? ये गंगोत्री से शुरू होता है और दूसरी शाखा पिंडार से। पिंडार से अलकनंदा नदी, अलकनंदा की सहायक नदी विष्णु गंगा, धौली गंगा, है ना, मंदाकिनी, पिंडार, इन सभी नदियों का पानी साथ लेते हुए विष्णु प्रयाग में कौन से? अलकनंदा धौली गंगा से मिला। नंद प्रयाग में नंदाकिनी से, कर्ण प्रयाग में पिंडार से, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी से, देव प्रयाग में फाइनली भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों के संगम से कौन सी नदी? गंगा नदी का नाम हुआ। और आगे चल के ये गंगा नदी मैदानी क्षेत्र होते हुए बंगाल की खाड़ी तक का रास्ता तय करती है। ठीक है।